मोतीपुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ। लोगों ने मुकुट पहनाकर किया भव्य स्वागत। बहुजन समाज को एकजुट होकर अपने अधिकार को लड़ाई लड़कर छीनना होगा, तभी इस समाज में खुशहाली आ सकेगी। उक्त बातें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने कही। बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा बढ़ाओ पदयात्रा का शुभारंभ के बाद चंपारण से पटना जाने के क्रम में मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत अंतर्गत कुसाही गांव में भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा के आवास पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। रवि कुशवाहा के आवास पर कमेटी द्वारा मुकुट पहनाकर चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। मुखिया श्रीकांत कुमार ने शॉल, पुष्प गुच्छ एवं सुजाता सिन्हा ने तलवार देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता मुखिया श्रीकांत कुशवाहा ने की। वहीं पटना जाने के दौरान सिंगैला में बिंदाराम के आवास पर श्री चंद्रशेखर को तराजू पर फूलों से तौला गया। और क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, आइए सुनते हैं। अब पदयात्रा का कार्यक्रम भी आपका है, क्या मैसेज है, किस उद्देश्य से जो है आपका ये पदयात्रा है, क्या मैसेज है? देखिए, देश को आज़ाद हुए 47 से लेकर अब तक लगभग 75-76 साल हम लोग इस वर्षगांठ को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश में डेमोक्रेसी आई भी 1950 के बाद अब तक। आप महसूस कीजिए कि 72-73 साल इस देश में हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में एक बहुत बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उनको रोजी रोटी के लिए, मैं बिहार, स्पेशली बिहार की बात करूं, उनको रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और एक अपमान सहना पड़ता है। यहाँ सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ सरकारों की वो नहीं बदलती। हमने प्रयास किया है, वो पूरे देश में हमारी यात्राएं चल रही हैं। सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा समापन हुई, जिसको 12 फरवरी को हम बड़े प्रोटेस्ट से जो है सरकार से अपना संदेश दे रहे हैं। यहाँ भी हमारी बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, कमज़ोर शोषित वर्ग उठ खड़े हो, ताकतवर बनो, ये यात्रा जो है यहाँ चल रही है। उसकी शुरुआत हमने पश्चिम चंपारण से की। आज हम लोग दूसरे ज़िले पूर्वी चंपारण मोतिहारी होते हुए, मुझे क्योंकि वापस लौटना है, 12 तारीख को हमारा प्रोग्राम है भोपाल में, हमने ये प्रयास किया है कि जो पिछड़ी जातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित समाज की जातियाँ हैं, जो वोट देती है और ठगी जाती है, लेकिन जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उन पे भी सरकार जवाब नहीं देती। उनके बाद चुनाव के बाद नेता उनकी बस्तियों में नहीं आते। उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और उनको समझाया जाए कि जब राजतंत्र था तो तलवार चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पर युद्ध होते थे, राजशाही तब बदली जाती थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार है जो बालिग है। आप अपनी वोट का अगर सही प्रयोग करेंगे तो अपने प्रदेश में अपनी जो बुनियादी समस्या है उनको हल कराने और जो नए अवसर पैदा होने हैं उनके लिए आप लोग ताकतवर हो जाओगे। और हमारा प्रयास है। राज्य सरकार अब तक जो है बुनियादी सुविधा देने में विफल रही। आप अपने आप बता दीजिए, आपको बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ मिल जाएंगे। जो 6 महीने पश्चिम और पूर्वी चंपारण जो बाढ़ से पीड़ित होता है उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो यहाँ का बड़े पैमाने पे आपने कोरोना काल में देखा, कितना मजदूर यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली गया और कितना बेबस होकर मैं यहाँ लौटा। ना यहाँ की सरकारें ना वहाँ की सरकारें उनके आने जाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। और जो कास्ट एट्रोसिटी, जातिगत भेदभाव, नौजवान लोगों के लिए रोजगार की समस्या के साथ साथ जो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है कमज़ोर वर्गों के लिए, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए, वो लगभग अल्पसंख्यकों के लिए वो लगभग बंद कर दिए सरकारों ने। हमारा एकमात्र निश्चय ये है कि अब हम इन लोगों पे बहुत भरोसा कर चुके। अब हम अपने आंदोलन के जरिए जो शोषित वंचित वर्ग है और उनमें जो नौजवान ऐसे हैं या जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर दिलचस्पी है, उनको हम तैयार कर रहे हैं। इन नेताओं पे अब हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तरह तरह की